सबसे पहले तो मैं नवनीत पांडे जी का स्वागत करता हूं और जैसे ही मुझे ये पता चला, आपका फ़ोन से संदेश आया कि भाई मैं लखनऊ एक दिन के लिए 9 की शाम को आऊँगा, 10 को रुकूँगा और फिर 10 की रात में 10 या 11 बजे के आसपास हमारी ट्रेन है, मैं फिर चला जाऊँगा और मेरी दिली इच्छा है आप सब लोगों से मिला जाए। तो मैंने कहा कि फिर तो हम आपके लिए एक यहाँ कार्यक्रम रखते हैं और ये हमने फरजाना मेहदी से, कटियार साहब से, चंद्रेश्वर जी से, कई लोगों से बात की, लेकिन संयोग ऐसा लगा कि मेरा भी घरेलू कार्यक्रम में मेरा फसान था, आपका भी देहरादून जाना हो गया और चंद्रेश्वर जी का भी। तो ये सब की वजह से जो आज कार्यक्रम हमें करना था वो तो नहीं हो पाया और उसके लिए मुझे थोड़ा पीड़ा भी है, क्योंकि हम लोगों ने यही तय किया था कि इंडियन कॉफ़ी हाउस के ऊपर सीबी सिंह सभागार में हम लोग करेंगे और आपको सुनेंगे, उस पर चर्चा हो। लेकिन चलिए, फिर भी ये आयोजन हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए और शॉर्ट नोटिस में भी इतने लोग आ गए, तो ये एक अच्छी बात है। नवनीत जी से तो सभी का परिचय, सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप सक्रिय हैं और न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि तमाम रचनाकारों के से जोड़ने का काम सुबह सुबह, देखिए आप रात के 1 बजे लखनऊ आए और मैं सुबह करीब 8 या 9 बजे के आसपास मोबाइल खोला तो सबसे पहले आज जिन लोगों का जन्मदिन था वो पूरा, हमने कहा कि कितना सिंसियरिटी। 1 मिनट रुकना चाहूँगा, आप दूर से देख रहे हैं, मैं नवनीत पांडे जी के साथ कुल्लू में रुका था उसी कमरे में कि नवनीत पांडे जी ने कब उसको डाल दिया। मैं उठा 5 बजे तो देख रहा हूँ कि डला हुआ। हमने कहा आप जिन है क्या नवनीत पांडे? नहीं, ये दूसरा अद्भुत है। नहीं, ये इस चीज को देखा जाना चाहिए। क्यों है? दरअसल यह एक आपकी सामाजिक जिम्मेदारी का बहुत एक चिंता, भाव, वह चिंता, एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे ये चीजें जुड़ती है। आपने इसे एक सोशल टास्क के रूप में ले रखा है कि आज के दिन हमारे बीच जो साहित्यकार जिन्हें जन्म हुआ और सिर्फ वही नहीं बल्कि जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा उनके प्रति उनका भी ले आते हैं अलग से। तो मुझे तो एक यह काम जो हम लोगों ने, मैंने मुझ जैसे लोगों को आपसे जोड़ने का, आज पहली बार हमारी मुलाकात। कविताएं तो हम लोग पढ़ते भी रहे हैं और रेवांत के लिए आपकी कविताएं आई भी हुई हैं और चूँकि रेवांत स्थगित है, अब हम लोग जनवरी से शुरू करने की योजना है, तो उसमें हमने काल से होड़ जो हमारा विशिष्ट कवियों का जो स्तंभ है उसके अंतर्गत आपकी कविताएं हमें प्रकाशित करनी है। वो कविताएं देखिए, कई संग्रह आए और जब न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने जो अपनी समकाल की सीरीज की शुरुआत की, उसके पहला जो कवियों की जो उन्होंने लिस्ट जारी की और प्रकाशित किया, उसमें ये प्रकाशित हुआ। दूसरे में मेरा आया, मेरा चयनित कविताओं का संग्रह, उसके बाद दूसरे में आया। तो ये एक और जिस तरह से उन्होंने कविताएं जो पढ़ी है और जिसकी आपने चंद्रेश्वर जी ने, आशीष भाई ने, बंधु जी ने जो जिस रूप में रखा, तो आपने तो काफ़ी उसकी व्याख्या भी। देखिए, आपने पहली कविता पढ़ी जिसमें कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करिए, लिखिए, पढ़िए, लेकिन आदमियत को बचा दे। ये मनुष्यता की जो चिंता है, वास्तव में कविता की जो पहली चिंता होती है वह मनुष्यता की, आदमियत। मार्क्स भी कहते हैं ना कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा। तो यह मनुष्य का जैसे सबसे जुड़ाव, हमारी मातृभाषा से सबसे भावनात्मक जुड़ाव होता है, वह जुड़ाव भी की कविता का मनुष्य से। तो और ये कोरोना काल उसका उदाहरण है कि जब सब कुछ बंद था तो हमने सबसे पहले कविताएं ही आई
लॉकडाउन होते ही कविताएं हैं। तो एक तो मनुष्यता की बात आती है, दूसरी जो मौजूदा समय है, सत्ता है ना, सत्ता संरचना है, और उसका जो खटाटोप है, उसका जो प्रहार है, उसके विरुद्ध आप एक प्रतिपक्ष की है। आपने तो सारी कविताओं की व्याख्या भी कर दी है। देखिए, मुक्तिबोध को भी आप ले आते हैं तो वह मुक्तिबोध से मुक्तिबोध तक कविता नहीं है। वह आज से कि जो जो चीजें मुक्तिबोध के साथ घटी, वह एक सामान्य सी बात नहीं थी कि मुक्तिबोध की कहा गया, उनको मुक्तिबोध के लिए क्या कहा गया, बेचैन कवि हैं, परेशान कवि हैं, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, क्या क्या अन्य बातें की गई, है ना। और वही मुक्तिबोध उस समय का सबसे बड़ा क्रिटिक, जब देश आजाद हुआ था, रोशनी की बात हो रही थी, उस समय भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मुक्तिबोध दरारें खोज रहे थे। कह रहे थे ना, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, अरे पूंजी से जुड़ा है। मतलब वह देख रहे थे कि पूंजी किस तरह से काम कर रही है, और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर, माने अपने वर्ग पर हमला, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में मध्य वर्ग की एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसी मध्य वर्ग के पतन को देख तो अंधेरे में दरअसल वह कल की नहीं, वो आज की। और आप हम सब पीढ़ी के लोग मुक्तिबोध और धूमिल, ये ऐसे कवि हैं जो हमें लगातार हमें मुक्तिबोध और धूमिल के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है। तो मुक्तिबोध की कविता वह ले आती है कि आज अगर आप मुक्तिबोध बनना चाहते हैं तो आपको बर्बर राव की हालत में पहुंचा दिया जाए। ये कविता यहाँ ले आकर के, जैसे मुक्तिबोध की एक हमेशा मुझे याद है, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि तुम्हारे लिए जो विष है वह मेरे लिए। सोच, वो सामाजिक विभाजन को देख रहे थे, वो दरारें तो आज बहुत चौड़ी हो चुकी हैं। तो आपकी कविता में चाहे अभिमन्यु आता है तो नए संदर्भ में आता है, वह मित्र को, माने वह वहाँ का महाभारत का अभिमन्यु नहीं रहता है, वो आज का अभिमन्यु कहता है कि चक्रव्यूह में फंस के मर जाने वाला। अंगूठा भी है तो तेवर है कि अंगूठा हम नहीं देंगे, मतलब एक प्रतिपक्ष है, ये विरोध है कि हम जो हुआ, तुमने हमारी अतीत में जो भी तुमने हमारे साथ किया, और हम चाहे जिस वजह से हम दबके रहे, लेकिन अब हम दबने को तैयार नहीं। एक पक्ष। और जो सबसे बड़ा काव्य शिल्प है, देखिए व्यंग जो है कविता को मारक और उसकी पहुंच को दूर है, तो इनकी कविता में जो व्यंग है और एक मित कथन है, बहुत मित कथन की कविताएं जो है ज्यादा चोट करती है। कहते हैं ना कि भाव करे गहरे, क्या है तो ये कविता जैसे बुद्ध वाली कविता, और ये जो छोटी तो जैसे मित कथन जो है वो बड़े कथन की कविता है, कम शब्दों में, और यही कविता की विशेषता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने नवनीत पांडे जी को सुना, वो आए, और कम समय में हम लोगों ने जो व्यवस्था, जो मिलना जुलना हुआ, तो आज की शाम को हम लोगों ने यहाँ सार्थक किया, और सर्वभाषा ट्रस्ट ने आकर के हम लोगों से संवाद भी किया। मैं नवनीत पांडे जी से और अजीत भाई की पहल, ये तो हमारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आशीष जी, अजीत भाई हमारी युवा पीढ़ी में उम्मीद की तरह हैं, हमेशा इन लोगों उम्मीद की तरह दी। बहुत बहुत आभार बड़े भाई कौशल किशोर।